और देश भर के कई राज्यों में तीसरे दिन भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के पास तारेगना स्टेशन टिकट काउंटर समेत दूसरे ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बिहार के 12 जिलों में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 650 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जहानाबाद में भी ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। राजस्थान के अलवर में भी सार्वजनिक संपत्ति को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। दक्षिण भारत के केरल और चेन्नई में भी सड़कों पर उतरे युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण बैठक भी उनके द्वारा की गई है। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार आखिर कौन इनको भड़का रहा है, कौन इन छात्रों के खिलाफ साजिश रच रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार आज भी प्रदर्शन जारी है। कल भी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी किस तरीके से लगातार छात्र देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है वो है बिहार में। बिहार की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये सुबह की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। धू धू कर पूरी गाड़ी जलती हुई सड़क पर अकेली पड़ी हुई है। तस्वीरें लगातार ऐसी ही कई राज्यों से सामने आ रही है। ये देखिए किस तरीके से बस को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। यानी कि छात्र लगातार जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरीके से इनको भड़का कौन रहा है, इतना उपद्रव आखिर क्यों, इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन आखिर क्यों। तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जौनपुर यूपी से हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी जहानाबाद बिहार, राजस्थान अलवर से, और चौथी तस्वीर है चेन्नई में। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रही हिंसा के बाद पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में हो रही हिंसा एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। उन्होंने साजिश में टूल किट की बात कही। आखिर क्या है साजिश का टूल किट, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अग्निपथ पर आग किसने लगाई? हिंसा में टूल किट का इस्तेमाल हुआ। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। अग्निपथ का विरोध बड़ी साजिश। अग्निपथ योजना के विरोध में देश जल रहा है। विरोध में जबरदस्त हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध 10 से ज्यादा राज्यों में फसाद की वजह बन गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अग्निपथ के विरोध में बढ़ती हिंसा बड़ी साजिश है? पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का दावा है कि अग्निपथ के विरोध में टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर। जिस तरीके से उपद्रव किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। क्या आप कहें कि भर्ती का कानून वापस ले लो? अरे ये क्या कहते हैं, घड़ा या बाल्टी है क्या? सेना की किसी चीज के ऊपर कभी टिप्पणी हुई है क्या? वीके सिंह ने साफ तौर पर राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाए कि बिहार में पहले भी रेलवे भर्ती में हिंसा हुई। विरोध के नाम पर ट्रेनों को जलाया जा रहा है। देश को सुलगाना टूल किट का हिस्सा है। विरोध में राजनीतिक दल भी शामिल है। वीके सिंह ने कहा कि सेना में लोग सेवा भाव से आते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। कई राज्यों में 4 साल बाद नौकरी देने का वादा भी किया है। ऐसे में विरोध का कोई सवाल नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनको इकट्ठा कर रहे हैं कि आप जाकर आंदोलन करिए। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक लेती है। स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आता है। जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष ही नहीं, मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी कल साफ किया
कि विरोध करने वाले अभी तक पूरी स्कीम को समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि विरोध के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना का स्वागत करते हुए सेना की ताकत बढ़ाने वाला बताया। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। हमारी फौज और जो वॉरफेयर का नेचर है वो बदलता जा रहा है। इसके तहत हमें नए जोश, नए जज्बा और नए विचार वाले युवकों की बहुत ज़रूरत है। किसी भी देश में हिंसा के लिए स्थान नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, एक बदलाव लाने वाला स्कीम है। सिर्फ मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा, इससे देश की फायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि इस योजना से न सिर्फ सेना की दक्षता बढ़ेगी बल्कि युवाओं को बेहतर रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ के जरिए युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। अब जब सरकार से लेकर सेना के अधिकारी तक अग्निपथ योजना की तारीफ कर रहे हैं तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि विरोध की आड़ में हिंसा क्यों हो रही है? सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि करोड़ों के हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? और अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और एक बार फिर से इन तस्वीरों पर नजर डालिए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से हिंसा भड़क रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है वो बिहार के जिलों में ही देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, बिहार, यूपी, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं। फिर से 4 तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीका ढूंढा है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने। जहां पर चेन्नई की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर पुशअप्स के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है इन प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरीके से हिंसा भड़का कौन रहा है और इन युवाओं को कौन भड़का रहा है। और अग्निपथ के विरोध में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी से बिहार और पंजाब से हरियाणा जमकर हिंसा हो रही है। आपको दिखाते हैं विरोध में हिंसा की कुछ तस्वीरें। अग्निपथ का विरोध, हिंसा पर क्यों जोर? सरकारी संपत्ति को नुकसान, कैसे होगी भरपाई? तीसरे दिन देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें पटना के तारेगना की हैं। विरोध के नाम पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पटना में उपद्रवियों ने विरोध के नाम पर सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। आगजनी में पुलिस की कई गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गईं। कई जगह पर जमकर पथराव किया गया। पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर मुंगेर में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। सड़क पर भी आगजनी की गई। टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की शुरुआत बिहार से हुई थी
आज तीसरे दिन भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जहानाबाद में उपद्रवियों ने थाने के सामने खड़ी बस और ट्रक में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पत्थरबाजी भी की। हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश के कई शहरों से बेहद हिंसक तस्वीरें सामने आई। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने पथराव के बाद रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। विरोध की आग उत्तर भारत के कई राज्यों तक पहुंच गई है। पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। राजस्थान के अलवर में अग्निपथ के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। चेन्नई में प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी विरोध के लिए एक जगह जमा हुए थे, कसरत कर अग्निपथ का विरोध कर रहे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी सरकार के विरोध में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे।